ईद की आमद के मौके पर त्राल के बाजारों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं और हर तरफ रश का समा है। ताहम कुछ लोगों का कहना है कि बाजारों में गिरा फरोशी में भी उरूज पर है, जिसकी वजह से आम अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ त्राल में बहुत भीड़ भाड़ है। ईद का बड़ा धूमधाम चल रहा है। बहुत बड़े बड़े जगहों में भीड़ भाड़ के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ईद को हमारे लिए सलामती का पैगाम लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जो मेरे हजरात हमारे सामने खड़े हैं, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए और पूरे अहले इस्लाम की हिफाजत फरमाए, पूरी कायनात की हिफाजत फरमाए। और जितने भी हालात आगे आने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन हालात को हमारे लिए रहमत की हालात बना कर लाए और बुरे हालात से, बुरे वाक़ात से हमें निजात। अपनी पार्टी के लीडर अवैस अशरफ ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह लोगों से वादे किए थे वो उन पर अभी तक पूरा उतरने में नाकाम रही, क्योंकि गुज़श्ता 2 बरसों में कोई बड़ा वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। ये बात है, अब तो 2 साल हुकूमत को होने को आए हैं, अभी भी हुकूमत उन्होंने वही टोन लिए पकड़ा हुआ है कि जी हमारी नहीं चलती है। एटलीस्ट जो वादे उन्होंने बेसिक, वो चाहे बिजली का है, सिलेंडर्स का है, जॉब्स का है, ये चीज़ें तो उनके हाथ में है। एक पॉजिटिव जो इंटेंट है उस चीज़ की कमी दिख रही है हमें। अभी तो सरकार लग ही नहीं रहा है कि मतलब इलेक्टेड सरकार अभी कहीं फंक्शन कर रही है। जैसा माहौल बना है, लग रहा है कि पता नहीं कौन सा सिस्टम चल रहा है कश्मीर में। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस सब का शिकार जो है वो एक कॉमन मैन, कॉमन कश्मीरी हो रहा है। और जो सरकार की पॉलिसीज़ है, फ़िलहाल तो कोई पॉलिसी है नहीं। उनका जो मैनिफेस्टो अगर हम देखें तो पूरा भर के मैनिफेस्टो था, जो उसमें पूरा जितने भी उन्होंने स्कीम्स बोले थे लाएँगे, जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा कुछ था, सिलेंडर्स, बहुत कुछ था, लेकिन अभी तक 2 साल में कुछ नहीं किया। अभी भी टाइम है, अगर सरकार चाहे, अगर पॉजिटिव इंटेंट हो, तो एक कोशिश की जा सकती है। अब हमारी पार्टी की बात करें, देखिए हमें लोगों ने कोई मैंडेट नहीं दिया, हमारे किसी मेंबर को मैंडेट नहीं दिया, लेकिन जितने भी लोगों ने हमें वोट दिया, हम हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की कोशिश है कि हम एक आवाज़ बन के उभरे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खराब मौसम के बावजूद नवरात्रि के पहले दिन कटरा शहर के मंदिर में अकीदतमंदों का जम्मे गफीर उमड़ आया। इस मौके पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पीने के साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और हिफाजत के माकूल इंतजाम किए। सर्द मौसम के पेश नज़र अकीदतमंदों के लिए कंबल और गर्म पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। आओ नवरात्र में माता जी के दर्शन करो और घर भी मत जाओ, 9 की 9 दिन यही दर्शन करो, यही रहो। लोगों को कहेंगे कि यहाँ पे आए, सुविधा बहुत अच्छी है, माँ माई के आगे दर्शन करें। और हिंदुओं के मजहबी त्यौहार नवरात्रि के पहले दिन आज जम्मू शहर के तमाम मंदिरों में अकीदतमंदों का भारी हुजूम देखा गया। सुबह सवेरे से ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मंदिर में हाजिरी देने के लिए उमड़ पड़ी। इस मुकद्दस मौके पर जम्मू कश्मीर की अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नवरात्रि के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम मंदिरों के गिरदनवाह में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और जाम इंतजाम किए गए थे, ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। नवरात्रि में व्रत रखते हैं हम और श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। और वो बच्चों बीमार होते हैं बच्चे, तो तब भी सुखन करते हैं तो पूरी होती है। हाँ, आस्था तो है, तभी तो आए हैं। अभी सुबह से व्रत रखा है। पहले नवरात्र पे मैं पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये नवरात्रों की शुभकामनाएं सबको देता हूं। नवरात्रि के पहले दिन अकीदतमंद शंकराचार्य मंदिर में इबादत करने और आशीर्वाद हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए। वाज़ेह है कि आज रिवायती रसूमात के साथ त्यौहार का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों में आवाम की बड़ी भीड़ देखने को मिली। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने ज़िला महकमा सेहत किश्तवाड़ को ज़रूरी तिबी सामान और सेहत के सप्लीमेंट्स हवाले किए। ये इक़दाम कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी की सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर सेहत की हिमायत करता है। पुंछ ज़िले में ख़वातीन की तालीम और उनकी बाख्तियारी के अज़्म को तक़वियत देते हुए महकमा समाजी बहबूद की जानिब से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत
मुनक्कदा इस प्रोग्राम का मकसद ज़िले की उन होनहार बेटियों को एजाज़ से नवाजना था जिन्होंने हालिया तालीमी इम्तहानात, मुसाबकती इम्तहानात, खेलों और इख्तराई सरगर्मियों में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। जितने भी बच्चियां जो 10th 12th की टॉपर्स हैं, नीट क्वालिफाई किया है या केएस में जो सिलेक्ट हुई हैं, आज हमने उनको फेलिसिटेट किया। यहाँ मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ पे आज ऑनरेबल एमएलए हवेली, ऑनरेबल एमएलए सुरनकोट, उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर साहब और पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान यहाँ मौजूद थे। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर बड़े अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से श्रीनगर में दर्जा हरारत 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्द तरीन मकाम रहा। मकामी शहरियों ने कहा कि इलाके में बारिश के बाद दर्जा हरारत में तेज़ी में कमी आ गई है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 के फातेह शायर अली शैदा ने कहा कि नौजवान मुसन्निफीन के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। उन्होंने कहा कि आप जिस पेशे में हैं आज आपको बहुत सारे वसाइल मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है मुझे नहीं लगता, मैं इससे इत्फाक नहीं कर सकता हूँ। आपकी बात अपनी जगह बजा, क्योंकि यंग राइटर्स के पास काफ़ी वसाइल है। आप जिस प्रोफेशन में आप खुद है उसमें भी आज आपको काफ़ी वसाइल मिल रहे हैं। आप अपने पुराने लोगों को देख लीजिए, उनको कितनी मुश्किलात होती थी किसी के पास जाने की, उसके साथ बात करने का। आज आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यू कैन। कश्मीर में तवील खुश्क साली के बाद हालिया बारिशों ने पूरी वादी खासकर पुलवामा ज़िले के किसानों और बागबानों को खुश्क मौसम से बड़ी राहत बख्शी है, जिससे फसलों खासतौर पर मेवाजात की बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन खुदा की रहमत जो है वो जोश में आई और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अब बिल्कुल वक्त पे के बाद बारिशें हो रही है। और हम खुदा से यही मांगेंगे कि बिल्कुल जो बारिशें हैं, जो जब तक जहाँ तक ये रहमत बारां है ये बरसता रहे। हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, बल्कि कल जब हम ईदगाह में होंगे हमें अल्लाह तबारक ताला के लिए हम्द सना करना चाहिए कि उसने हमें इस तरह से ये मौसम अता किया। गैस की अदम दस्तियाबी और सिलेंडर्स की कमी के खिलाफ वादी लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी बेचैनी बढ़ती जा रही है। दारपुरा लोलाब और बड़ी बिरवा लोलाब में लोगों ने सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज किया और गैस की किल्लत के खिलाफ नारेबाजी की।